मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर, ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? इसे सिद्ध है गीता ज्ञान दाता उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। नाम है दो अक्षर का, जिसमें एक ओम है और एक गुप्त दास, अभी सार्वजनिक नहीं करेगा बार बार। वो जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कहता है कि मुझ ब्रह्म का 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारण माम अनुसमरण यह प्रियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और इसका अंतिम सांस तक यानी मरते दम तक इसकी साधना करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, जिसको महास्वर्ग कहते हैं। अब स्वर्ग की डेफिनेशन आपको बताया दीदास ने। ये तो एक होटल है, रेस्टोरेंट है। महास्वर्ग हो, बड़ा होटल हो चाहे छोटा हो, प्रोसेस एक जैसा ही, वहां का क्रिया सब एक जैसी है। अपने पूंजी नाश करके वापस आना है। तो ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, जन्म मृत्यु में रहते हैं। 8 अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में ये कंसेप्ट भी क्लियर कर रखा है। और गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है ये ब्रह्म के मेरी भी जन्म मृत्यु, अर्जुन तेरी भी बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसलिए गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है उस परमेश्वर के पास जा, उसकी शरण में जा। उसकी शरण में कैसे जाएगा? तत्वदर्शी संत की खोज कर, 4 अध्याय के 34वें श्लोक में बताया। और वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान को बताएगा जो भगवान ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोला है। वो 4 अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहा कि जो परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान कहा है वो तत्व ज्ञान है, वो कंप्लीट अध्यात्म ज्ञान है। और उसमें विस्तार के साथ कहा गया है उस ज्ञान को 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संत से जाकर समझ, दंडवत प्रणाम करे, विनम्र भाव से सच्ची श्रद्धा से पूछोगे जो बताएंगे वो। इसे सिद्ध है गीता ज्ञान दाता उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, तो इसके पास कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि उनसे पूछो। तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की मिलने के पश्चात तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से उस अध्यात्म अज्ञान को काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और मैं उसी की शरण में हूं, उसी परमात्मा ने सबकी रचना की है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भी ये प्रमाण दिया है कि उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भी यही कहा है सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे व्यामुक्षामि मा शुच। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे सतर के सब पूजाएं, सब धार्मिक क्रियाएं, साधनाएं हैं, मुझे छोड़ दे और फिर एकम शरणम व्रज, व्रज माने जा, उस सर्वशक्तिमान की शरण में जा, फिर मैं तुझे यह सब पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि हम ओम नाम का जाप करते रहे, ब्रह्मलोक में चले गए, वहां अपने पुण्य समाप्त किए वापस आ गए, यहाँ कष्ट भोगते रहे, कुत्ते गधे सूअर बन गए, ये पाप भोगते रहे। तो अब हम इस ओम नाम की कमाई को नहीं ग्रहण करेंगे, यहाँ यूज नहीं करेंगे, इसको नू की नू दे देंगे, इसका कर्जा उतार देंगे, फिर हमें छोड़ देगा, हम सतलोक चले जाएंगे। सत सही।